हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, बात करें चैप्टर का हमारा नाम क्या है, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज तो अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे, बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। ठीक है, आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चों, अगर इसमें इंग्लिश में बोला जाए तो क्या हो जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, और हाँ एक बात और इन्फॉर्मेशन बता दें कि अगर तुमको और भी अच्छे तरीके से क्लासेस करना है, ठीक है, और भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, पूरे डाउट क्लियर के साथ, पूरे नोट्स के साथ, सब कुछ था। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप दिया है, तुम उसको डाउनलोड कर सको, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस, या तो तुम लोग बच्चों तुम्हारा नंबर दिया गया तुम्हारे स्क्रीन पे, वहां से भी तुम लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, वहां से पता करते हो कैसे भी ज्वाइन किया जाता है, कैसे सब कुछ मिलेगा तुमको, कोर्स, पीडीएफ, नोट, सब कुछ। ठीक है, चलो अपने क्लास पे आते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, नियंत्रक जीन किसे कहते हैं। ठीक है, नियंत्रक जीन किसे कहते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, वो देख लेते हैं। नियंत्रक जीन किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा, जो जीन अन्य जीनों पर, जो जीन अन्य जीनों को, ठीक है, अन्य जीनों पर, ठीक है, अन्य जीनों पर क्या करता है, नियंत्रण रखे। ठीक है, नियंत्रक रखे, या तो बोल सकते हैं नियंत्रण रखे, उसे नियंत्रक जीन कहते हैं। बात क्लियर है बच्चों, क्या बात समझ में आए कि नियंत्रक जीन किसे कहते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, ऐसा जीन, ठीक है, जीन हमारा क्या होता है, एक तरह से डीएनए ही होता है, एक डीएनए का प्रारूप ही होता है, डीएनए ही हमारा होता है। ठीक है, वो क्या रखता है, जब किसी भी बोल सकते हैं किसी भी जीन पर, ठीक है, ये जीन जो होता है किसी अन्य जीनों पर चाहे जब अपना नियंत्रण, अपना प्रभाव रखे, अपने आप को, उसको अपने कब्जे में रखे। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज है उस पर हम लोग क्या किया, कब्जा जमा लिया, मतलब अपना अधिकार उस पर जमा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं नियंत्रक जीन बोलते हैं। बात क्लियर है सबका, बताओ बात प्रॉपर क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, सिस्टोट्रोन। ठीक है, सिस्टोट्रोन किसे कहते हैं, सिस्टोट्रोन किसे कहते हैं बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सबको पता है क्या होता है क्या, नहीं तो देख लो यहाँ पे, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टोन किसे कहते हैं बच्चों, हो जाएगा डीएनए का एक खंड, जो डीएनए का पूरा नाम बच्चों क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सिस्टोन है ये क्या कहलाता है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए का क्या होता है, डीएनए का खंड जो काई की काई, डीएनए का खंड जो, ठीक है, डीएनए का खंड क्या होता है, जो काई की इकाई होती है, सिस्ट्रॉन कहलाती है। काई की इकाई होती है, सिस्ट्रोन कहलाती है। बात क्लियर है क्या बच्चों, बताओ बात एकदम प्रॉपर क्लियर है क्या, सबके दिमाग में जा रहा है कि नहीं, बात मेरी आप तक पहुंच रही कि नहीं, बताइए, बताओ मेरी बात तुम लोग तो पूरी समझ में आ रही है, पूरी जो मैं भी बता रही हूँ क्लियर हो रहे हैं। देखो बोल क्या रहा है कि जो सिस्ट्रोन है ये किसे कहते हैं, फिर क्या होता है, तो डीएनए का खंड होता है जो क्या करता है, काई की इकाई होती है, काई मतलब तुम्हारा काई की यूनिट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको करना है हमको। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो तुम्हारा ये दे रखा है यूएए, ठीक है, और क्या दिया है, यूएजी दिया है, यूजीए दिया है। इसका पूछ रहा है इसका क्या कार्य करते हैं। अब यहाँ पे ये मत समझना कि ये फिर तुम्हारा अल्फाबेट्स दे रखा है, एबीसीडी यहाँ पे दे रखा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तुम्हारा एबीसीडी नहीं दे रखा है, ये तुम्हारा ये है तुम्हारा जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, मतलब जो यूरिन होता है, एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, ये तुम्हारा दे रखे हैं। ठीक है, यू से तुम्हारा क्या होता है, यूरोसिल होता है, ये किस में पाया जाता है बच्चों, आरएनए में पाया जाता है। सबके होते हैं अपने चार चार बेसिस, जो डीएनए और तुम्हारा आरएनए होता है, ये क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें क्या होता है, चार चार नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, अब बात आती है नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं। तुम्हारा नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन होता है, उसको किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यूरोसिल होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। ग्वानिन होता है, उसको किससे करते हैं, जी से करते हैं।
थायमीन होता है, साइटोसिन होता है। बात प्रॉपर बच्चों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आते देखते हैं बच्चों। एडनिन तुम्हारा क्या दिया है, यूएए दिया है और यूएजी दिया है, यूजीए दिया है। इसका पूछा है इसका कार्य क्या होता है बच्चों, इसका कार्य बात करते हैं, ये क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण समाप्त करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, यूएए, यही दे रखा है। और क्या दिया है बच्चों, यूएजी दिया है, और क्या दिया है, यूजीए। ये पूछा है क्या कार्य करते हैं, बट ठीक है बच्चों, तो ये प्रोटीन संश्लेषण समाप्त करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण समाप्त करने का कार्य करते हैं। ठीक है, बात क्लियर एकदम, बताओ बात समझ में आ रही है, क्या होता है, एकदम क्लियर सारे पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर समाप्त, इसको फिनिश करने का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो कौन करता है, यूए मतलब यूरोसिल एडेनिन, एडेनिन होता है, यूरोसिल एडेनिन, ग्वानिन होता है, यूरोसिल एडेनिन, ग्वानिन होता है। अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट दे रखा है। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगा तुम्हारा, यूएजी हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब समझ में आ रही बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अब देखो ये दिया है, जो तुम्हारा दिया है AUG दिया है। ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, और दिया है GUG। कोड क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तुम्हारा कोड दे रखा है, बोल रहा है कि ये प्रदर्शित क्या करता है। देखो बच्चों, क्लासेस को और भी अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हो, पूरे डिटेल में एकदम पूरे नोट्स के साथ, ठीक है, सब कुछ के साथ, तो तुम लोग तुम्हारा अल्फा जो तुम्हारा ऐप है उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा नंबर दिया गया उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके। अब देखो ये इसको आधे क्वेश्चन पे हमारा आते हैं, इसका प्रदर्शित क्या करता है बच्चों, इसका प्रदर्शन की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, AUG तथा GUG। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, AUG हो जाएगा, GUG हो जाएगा तथा GUG हो जाएगा। ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने का सिग्नल देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने का सिग्नल ठीक है, बात क्लियर है क्या, बताओ बच्चों, बात यहां तक क्लियर है क्या, एकदम प्रॉपर क्लियर है। ठीक है, तो इसके एक क्या था, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएए क्या होता है, या फिर बोलते हैं यूएजी या फिर यूजीजी। ठीक है, यूजीए ये सब क्या था, ये सब बोल सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने का था। लेकिन ये क्या होता है, AUG तो तुम्हारा GUG, ये क्या है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने का ये क्या करता है, सिग्नल देता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है, कोडान क्या होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग को पता है क्या, कोडान किसे कहते हैं, फिर कोडान का कार्य क्या होता है, कोडान क्या है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं क्षारों की त्रिक जो, ठीक है, जो तुम्हारे क्षार होते हैं मतलब जो बेस होता है, ठीक है, जो तुम्हारा बेस होता है, क्षारों की त्रिक जो अमीनो अम्ल, त्रिक जो ठीक है, जो क्या करता है, जो अमीनो अम्ल को कोडित करती है, कोडित करती है। ठीक है, क्या करती है, कोडित करती है, उसे क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं, उसे कोडान कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आए बच्चों, किसे कोडान कहते हैं, क्या होता है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, कोडान किसे कहते हैं बच्चों, जो क्षार होते हैं, जो हमारे बेस होते हैं, उसके जो त्रिक अमीनो अम्ल होते हैं को ये कोडित करती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडान कहते हैं। बात पूरी प्रॉपर है बच्चों, एकदम क्लियर है क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, प्रोटीन कैसे बनी है।
ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रोटीन कैसे बनी है। ठीक है बच्चों, क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन क्या हमारा, प्रोटीन कैसे बनी, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोटीन कैसे बनी है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से सभी प्रकार की प्रोटीन बनी है। ठीक है, बात क्लियर है क्या। अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन किससे बनी है, तो बात कर सकते हैं अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं उसी से क्या होता है, हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, हमारी प्रोटीन बनती है। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताओ यहां तक तो क्लियर है सबका। देखो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटकों का नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटकों के क्या लिखिए, नाम लिखिए। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटकों के नाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के 3 घटकों के नाम जो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है, अगर पहले की बात करें, ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार होता है। उसके बाद पेंटोस शर्करा होता है। क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटोस शर्करा होता है। उसकी बात करें बच्चों, और क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप होता है। तीसरे की बात करें तो क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप होता है। बात क्लियर है बच्चों, क्या बताओ, बात समझ में आई, बात प्रॉपर क्लियर है कि बात करें न्यूक्लियोटाइड में कितने घटकों होते हैं, इसमें 3 घटकों के नाम लिखने की बात कर रहा है। तो हमारा क्या क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोस शर्करा होता है, और एक क्या होता है, हमारा फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, यहां तक प्रश्न क्लियर है बच्चों सबका, बताओ यहां तक क्वेश्चंस क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ यहां तक सबको प्रॉपर क्लियर है ना। बताओ, या तो सारे क्वेश्चंस क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है सारे, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, एकदम क्लियर है प्रॉपर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो दे रखा है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अरे सॉरी, हिस्टोन्स किसे कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ये क्वेश्चन दिया है, हिस्टोन्स किसे कहते हैं। इसका आंसर बच्चों देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेशीय क्षारीय प्रोटीन, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय प्रोटीन का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, हिस्टोन कहलाता है। क्षारीय प्रोटीन का समूह हिस्टोन कहलाता है। बात क्लियर है क्या, बात समझ में आई बच्चों। यहां तक क्या होगा, जो धनात्मक आवेशित बोल सकते हैं, हिस्टोन, हिस्टोन किसे कहते हैं। तो जो हमारा धनात्मक क्या होता है, जो प्लस होता है, जो धनात्मक आवेशी जो क्षारीय प्रोटीन होता है का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोन कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है एकदम, बताओ प्रॉपर क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, बताओ मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही पूरी अच्छे तरीके से, क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनुलेखन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, अनुलेखन किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों क्या है। ठीक है,
और ये हमारा क्या है बच्चों, आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आखिरी प्रश्न है। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन ले लो कि अगर तुम लोग को और भी अच्छे तरीके से पूरे क्लासेस करने हैं, पूरे पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चन के साथ बच्चों करने हैं, तो तुम लोग क्या करो, अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है तो तुम लोग कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपना आखिरी प्रश्न बच्चों देख लेते हैं इस क्लास का। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा चैप्टर जो है, ठीक है, अमनसा गति को आणविक जो आधार, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? क्वेश्चन क्या देख रखा, अनुलेखन किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, डीएनए की एक रज्जुक। बच्चों क्या इसका आंसर हो जाएगा, डीएनए की एक रज्जुक से, डीएनए की एक रज्जुक से, ठीक है, क्या हो जाएगा, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का, ठीक है, सूचनाओं का आरएनए में, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया, प्रतिलिपिकरण करने की जो प्रक्रिया होती बच्चों, ठीक है, प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक सारे क्वेश्चंस क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये हमारा क्या था बच्चों, इस क्लास के आखिरी प्रश्न था। ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का बोल सकते हैं या तो इस क्लास की बोल सकते हैं आखिरी। एक बार लेकिन इसको समझ लो, मतलब बोल क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। देखो मैं हर बार क्यों बता रही हूँ, तुमको एकदम याद हो जाए बच्चों क्लास में। ठीक है, अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में पढ़ते चलो। डीएनए की एक क्या होता है, एक रज्जुक होता है जो डीएनए का स्टैंड होता है, इससे क्या कहते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का। ठीक है, जो डीएनए का स्टैंड होता है उसमें क्या होता है, पूरे आनुवांशिक सूचना होता है, जो जेनेटिक सूचना होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आरएनए के, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, में प्रतिलिपि करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक बताओ, यहां तक प्रॉपर क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया, सारे क्वेश्चन क्लियर है कि कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? यहां तक बताओ, कोई किसी को डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है? एक बार फिर समझ लो बच्चों कि अनुलेखन जो होता है, बस बात इतना है कि जो हमारा डीएनए स्टैंड होता है, ठीक है, हमारा डीएनए स्टैंड होता है, नॉर्मल सी भाषा ये होती है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, जो डीएनए हमारा होता है, बोल सकते हैं कि इसकी जो रज्जुक होती है, इसमें बोल सकते हैं जो आनुवांशिक सूचना, मतलब जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होता है, ये आरएनए के द्वारा क्या करता है, प्रतिलिपिकरण करता है। और इस जो प्रक्रिया होता है बच्चों, ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? तो क्या करते हैं हम लोग, क्लास स्टॉप करते हैं यहीं पे। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। ओके।